So hello students, welcome back with another biology class on biology mantra with Priya Pathak. So लास्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन उसके तीनों टाइप्स को पढ़ चुके थे और ऑटोगैमी का तो पूरा डिटेलिंग हम लोगों ने कर लिया था, एडेप्टेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ में। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अब उतने ही डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिपोजिशन ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of different flower of another plant is क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक प्लांट के फ्लावर में एंथर हैं और उस एंथर में है pollen grains, और जब एंथर का डिसेंस होगा तो pollen grain लिबरेट होंगे और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेंगे। करेक्ट। तो सेल्फ पॉलिनेशन की तरह इसमें भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। चलो फिर पहले एडेप्टेशंस पढ़ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। फिर इसमें एक और चीज़ है कि पॉलेंस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव करना है, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स भी वर्क करेंगे। तो पहले एडेप्टेशंस पढ़ लेते हैं एंड देन एजेंट्स। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो सबसे अच्छा एडेप्टेशन क्या होगा कि फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो ही ना, मतलब यूनिसेक्सुअलिटी हो, जैसे पपाया के प्लांट में होती है। ना दोनों पार्ट्स होंगे, ना सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। अब मान लो अगर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं भी उस फ्लावर में, मतलब बायसेक्सुअलिटी है, तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर फिर भी होना है तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर पॉलन स्टिग्मा पर लैंड हो भी जाए तो भी वहाँ फर्टिलिटी शो ना करें। मतलब अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पॉलन लैंड हुए हैं तो वहाँ पर वो फर्टिलिटी शो ना करके स्टेराइल रहें, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। लेकिन ऐसे केसेस कम ही बन पाते हैं, तो इससे भी ज़्यादा कॉमन केस होता है डाइकोगेमी का, मतलब कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। अगर पहले एंड्रोशियम मैच्योर होता है देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटेंडरी, और ऐसे प्लांट जिनमें गाइनोशियम पहले डेवलप होता है इट इज़ कॉल्ड प्रोगाइनी। अब एंड्रोशियम पहले डेवलप होगा, गाइनोशियम बाद में, तो एंथर डिसेंस करके पॉलन लिबरेट कर जाएंगे, तब तक गाइनोशियम का डेवलपमेंट होगा। और अगर गाइनोशियम पहले डेवलप हो रहा है तो ऑलरेडी जब तक उसी सेम फ्लावर का एंथर डेवलप करेगा तब तक कहीं और से पॉलन आके उसको फर्टिलाइजेशन कर चुके होंगे। सो प्रोटेंडरी और प्रोगाइनी एडेप्टेशंस होते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन होना है मतलब पॉलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना है, और ये भी क्लियर है कि पॉलन कोई मोटाइल स्ट्रक्चर तो होते नहीं हैं, तो अब उनके ट्रैवल में हेल्प करेंगे कुछ एजेंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इन्हीं एजेंट्स के बेसिस पे क्रॉस पॉलिनेशन के वेरियस टाइप्स भी होते हैं। स्क्रीन पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें अबायोटिक और बायोटिक में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक, और ये जितने भी टाइप्स शो हो रहे हैं ना, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली और निथोफिली, इन सब के अकॉर्डिंग फ्लावर्स स्पेशली अडेप्टेड रहते हैं। तो डिटेल में एक एक करके सभी मोड्स की स्टडी कर लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ अबायोटिक, और उसमें भी फर्स्ट है एनीमोफिली। एनीमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा, पॉलेंस पिस्टल तक हवा के थ्रू जाएंगे। अब कभी ऐसा देखा या सुना है कि हवा स्मेल वाले फ्लावर्स के ऊपर ज़्यादा गई और स्मेललेस फ्लावर्स के ऊपर कम? नहीं ना। तो जब जो एनीमोफिलस फ्लावर्स हैं उनके पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट है मीन्स विंड, उस पर स्मेल का कोई इफ़ेक्ट पड़ना ही नहीं है, तो दीज फ्लावर्स आर डिवॉइड ऑफ सेंट एंड नेक्टर। अब हवा तो सबको उड़ाए ले जा रही है, उसको थोड़ी पता है कि ये पॉलन है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, तो पॉलन किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब कम से कम कुछ पॉलन्स को टारगेटेड साइट तक भी पहुँचना है, तो पॉलन बनते हैं लार्ज नंबर में और डस्टी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ताकि हवा से आसानी से उड़ पाएँ, साथ में ड्राई और अनवेटेबल भी होते हैं। अब केवल पॉलन में ही अडेप्टेशन नहीं होंगे, अडेप्टेशन स्टिग्मा में भी होंगे इन ऑर्डर टू रिसीव द पॉलन। तो वो एडेप्टेशंस कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा हेयरी हो जाती है, फेदरी हो जाती है और स्टिकी हो जाती है ताकि एयरबॉर्न पॉलन को कैच कर सके। कभी कभी स्टिग्मा ब्रांच भी हो जाती है। एनीमोफिलस फ्लावर्स मोस्टली कोकोनट, डेट और मेज, ये सारे प्लांट्स होते हैं।
फिगर में ग्रीन कलर की आपको एक डस्ट दिख रही है, वो पॉलेंस ही हैं। और ये स्टिग्मा का फिगर है जो अडेप्टेशन शो कर रहा है ब्रांच्ड वाला। सो नेक्स्ट मोड इज पॉलिनेशन बाय वाटर मीन्स हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। आपने जो भी प्लांट्स पढ़े हैं स्पेशली एक्वाटिक प्लांट्स, उनमें फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड, ये सारे टाइप्स पढ़े होंगे। तो अब जिस प्लांट में पॉलिनेशन होना है अगर वो वाटर सरफेस पर ही है तो उसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन होगा एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है ऊपर, जैसे वेलिसन एरिया में। और जो प्लांट्स इनसाइड द वाटर पॉलिनेटेड होंगे उनको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब नीचे, जैसे नाजाज, जोस्टेरा, ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। अब इन प्लांट्स को भी किसी एजेंट को अट्रैक्ट करने की नीड तो है नहीं, तो इनके भी फ्लावर्स में नेक्टर और सेंट और ब्राइट कलर मोस्टली एब्सेंट होते हैं। स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिकी होती है ताकि वाटर फ्लो से पॉलेंस को कैच कर पाए। पॉलेंस स्मॉल और लाइट वेटेड होते हैं और वैक्स की कोटिंग से कवर भी होते हैं ताकि वाटर से अफेक्टेड ना हो। हाइड्रोफिली के बाद अब आता है बायोटिक एजेंट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अभी तक तो बात हो रही थी हवा और पानी की, इन्हीं के थ्रू पॉलिनेशन हुआ था, तो इनको किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी। लेकिन याद रखना जितने भी बायोटिक एजेंट हैं वो बैठेंगे या मंडराएंगे ही उस फ्लावर पर जिसमें स्मेल हो और उन्हें कुछ ना कुछ उससे एडवांटेज मिले। तो ये एडवांटेज होता है उनके लिए फीडिंग के लिए नेक्टर, एडिबल पॉलन। तो सबसे फर्स्ट बायोटिक एजेंट है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन की मोड को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली जिन फ्लावर्स में होती है एंटोमोफिली जिन फ्लावर्स में होती है दैट आर कॉल्ड एंटोमोफिलस फ्लावर्स, और ये जनरली शोई मतलब ब्राइट कलर के होते हैं। शोई होने के साथ साथ ये स्पेसिफिक अडर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पेशली अडर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में ज़्यादातर होती है क्योंकि उस टाइम पे कलर फेल होता है किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ये जो इंसेक्ट विजिट कर रहे हैं उनके लिए नेक्टर और एडिबल पॉलन का भी अरेंजमेंट होता है कुछ फ्लावर्स में, लाइक रोज़ और क्लीमेटिस में। देखो इंसेक्ट को अगर एडवांटेज मिलेगा तो वो दोबारा विजिट करेगा। तो ये सब तो हो गए फ्लावर में इंसेक्ट को लुभाने के तरीके, मतलब एडवांटेज देने के तरीके। अब कुछ एडेप्टेशन एंथर, पॉलन, स्टिग्मा में भी होते हैं। तो वो एडेप्टेशंस क्या होते हैं कि फ्लावर्स में नेक्टरी फेरस ग्लैंड, मतलब जो नेक्टर को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड है, वो प्रेजेंट ही ऐसी जगह पे होती है कि विजिटिंग इंसेक्ट जो है वो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सके। और पॉलन ग्रेन्स भी रफ, स्पाइनी, स्टिकी होते हैं ताकि आराम से इंसेक्ट बॉडी पर चिपक सके। और साथ में स्टिग्मा भी स्टिकी होती है ताकि इंसेक्ट की बॉडी पर अगर कोई पॉलन ग्रेन लगा हुआ है तो उसको कैच कर सके। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन आप साल्विया में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, आपके सिलेबस का भी एग्जाम्पल है। फिगर में देखिए ये साल्विया का फ्लावर है और ये हो रहा है उसमें हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। इसमें भी ऑलमोस्ट वही एडेप्टेशंस होंगे जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स में थे, बस कुछ चीज़ें अलग होंगी क्योंकि इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, तो फ्लावर में थोड़ी सी जगह और थोड़े से नेक्टर से उनका काम चल जाता है, लेकिन बर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होंगी, तो फ्लावर के अडेप्टेशंस भी अलग होंगे। देन दीज अडेप्टेशंस आर फ्लावर्स आर जनरली सेंटलेस, मतलब बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंट की बहुत ज़्यादा या अडर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। बट जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं और लार्ज साइज़ में भी स्पेशली ट्यूबुलर और अनशेप्ड के होते हैं ताकि बर्ड की जो बीक है ना, चोंच, वो आसानी से उसके अंदर जा सके और वो जो भी एडवांटेज है एडिबल पॉलन और नेक्टर वाला उसको इनटेक कर सके। ब्राइटली कलर्ड होते हैं ये फ्लावर्स और लार्ज क्वांटिटी में पॉलन और नेक्टर का प्रोडक्शन करते हैं, लाइक बॉम्बेक्स। बर्ड्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है बैट के थ्रू पॉलिनेशन की, मतलब कैरेप्टेरोफिली। याद रखना जो बैट्स होते हैं वो बर्ड्स नहीं होती, फ्लाइंग मैमल्स होते हैं। एक पुरानी कहावत है,
हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही हर फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्ड नहीं होता है। बर्ड और बैट अलग अलग होते हैं। तो बैट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्टाक वाला फ्लावर, क्योंकि बैट क्या करते हैं, आपने देखा होगा या कम से कम सुना होगा कि बैट उल्टे लटके होते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी प्लांट पे डिपेंड हो जा रहा है या फ्लावर को पकड़ के लटक जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम फ्लावर का जो स्टाक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनको अट्रैक्ट करने के लिए रॉटिंग फ्रूट की स्मेल, या जिसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल होनी चाहिए। बैट्स रात को ही आपने देखे होंगे उड़ते हुए, तो नॉकटर्नल होते हैं। तो जिन फ्लावर्स में बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो भी नाइट ब्लूमिंग होते हैं। बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर से ज़्यादा अमाउंट में ये नेक्टर और पॉलन प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल है काइगेलिया पिन्नाटा। ये सारे हो गए मेजरली जितने भी बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन। इन सब के अलावा भी कुछ मोड ऑफ पॉलिनेशन है जो आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, लाइक मेलैकोफिली। मेलैकोफिली होता है स्नेल्स और स्लग्स के थ्रू। स्नेल्स, हाँ, पायला नहीं होता है, उसी के भाई बंधु कुछ रहते हैं, मतलब उसी मोलस्का जो फाइलम है उसी से कुछ स्नेल्स होते हैं जो प्लांट्स के आसपास रहते हैं और उनसे पॉलिनेशन होता है। जैसे क्राइजेंथेमम में ये भी नेक्टर और एडिबल सेप के लिए ही जाते हैं। नेक्स्ट इज मरमैकोफिली। तो मरमैकोफिली जो पॉलिनेशन का मोड है वो एंड्स के थ्रू होता है। आपने कभी कभी कुछ फ्रूट्स के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कभी आपने अगर बरगद का फ्रूट देखा हो तो उसके अंदर से काफ़ी सारी चींटियां निकलती हैं, या कुछ और प्लांट्स पे भी आपने चींटियों को एक झुंड बना के जाते हुए देखा होगा। तो एंड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, एंड्स भी एडिबल सेप के लिए ही ज़्यादातर प्लांट्स और फ्लावर्स तक जाती हैं। तो इनमें इनका जो बॉडी सरफेस है उस पर लग जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब सेम वर्क के लिए ये दूसरे फ्लावर तक जाती हैं तो वहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं। मतलब उसके स्टिकी स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन्स जो एंड्स की बॉडी पर लगे हुए हैं वो झड़ जाते हैं। सो मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और बोल सकते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। ये सारे के सारे जो एडेप्टेशंस थे हम लोगों ने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब अभी तक भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, केवल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा सरफेस तक लैंड हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पॉलन लैंड हुआ है स्टिग्मा सरफेस पे वो जर्मिनेट कैसे करता है, देन फर्टिलाइजेशन कैसे करता है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।